साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। फ्रांस से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक ऐसा खुलासा जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले सन्न हैं, लोग सन्न हैं। एक मुकदमा शुरू हुआ है जिसमें खुलासा हुआ है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी बीवी को नशे की गोलियां देकर अजनबियों के साथ रेप करवाया। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और करीब 80 से ज्यादा लोगों ने उस महिला के साथ रेप किया। पुलिस ने उसमें से 50 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया है। महिला ने अपनी पति का वो घिनौना करतूत अदालत में टीवी के पर्दे पर वीडियो की शक्ल में देखी। सबसे ज्यादा भरोसे वाला जो रिश्ता होता है ना, उसमें से एक होता है पति पत्नी का रिश्ता। और इसी रिश्ते के एक दूसरे के भरोसे को, जिसमें लोगों को महफूज समझा जाता है, उसको तार तार कर दिया गया। यह किस्सा ऐसे रिश्तों पर एक सीधी चोट है, भरोसे पर एक सीधी चोट है। फ्रांस से यह जो मामला सामने आया है, इसमें वो शख्स जो हरकत कर रहा था वो 1, 2, 3, 4, 5 साल की बात नहीं थी। वो लगातार 20 साल तक वो यही हरकत करता रहा। 80 से ज्यादा अजनबी लोग उस महिला के साथ बलात्कार करते थे, चले जाते थे। अब यह मुकदमा शुरू हुआ है, चल रहा है और 80 से ज्यादा अजनबियों पर, साथ में उसके पति पर यह केस दर्ज हुआ है। इल्जाम इतने संगीन हैं और इतने तरह के हैं कि हर एक इल्जाम में उस शख्स को सालों की सजा हो सकती है। जो खुलासे हो रहे हैं पुलिस के सामने, जो चीजें सामने आ रही हैं, वो भी बहुत चौंकाने वाली हैं। महिला के साथ रेप करने वाले जो लोग हैं, उसमें उस भीड़ में कई ऐसे लोग हैं जो व्हाइट कॉलर वाले हैं, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, जेल के अधिकारी, सेना के अधिकारी, कई बड़े ऐसे लोग जो कि सरकारी ओहदे पर बैठे हुए थे। ये सब लोग उसमें शामिल थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा शुरू हो चुका है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जो पीड़ित हैं, गिजले पेलिकॉट, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ट्रायल चलाने की बात मान ली है और अपना नाम न छुपाने का भी अधिकार छोड़कर मीडिया को खुली छूट दे दी है कि जिन दरिंदों ने उनके साथ गलत किया, उन सब का नाम सामने आना चाहिए। बिना खौफ, बिना किसी रुकावट के उन सबको सामने कटघरे में रखना है। यह होता कैसे था, इसके बारे में जानते चलिए। दरअसल खुलासा हुआ है कि वो शख्स अपनी बीवी को धोखे से नींद की गोली देता था और उससे वो बेहोश हो जाती थी। और उसके बाद फिर वो ऑनलाइन चैटिंग के जरिए अनजान मर्दों को अपने घर पे बुलाता था और इस वहशीपने की दावत देता था। पुलिस की जो तफ्तीश सामने आई है, उसके हिसाब से करीब 80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस बीवी के साथ, उसकी बीवी के साथ रेप किया। द गार्डियन में छपी एक खबर के मुताबिक डोमिनिक पेलिकॉट, जो कि आरोपी है, जो 71 साल का हो चुका है, वो उस आरोपी ने यह बात स्वीकार भी की है कि 50 से ज्यादा लोगों ने उसकी बीवी का रेप किया है और उसके कहने पर। और वो कैसे वो नींद की गोलियों को पीस कर उसके खाने में, उसके वाइन में मिला देता था और कैसे सुला देता था, ये सारी चीजें उसने स्वीकार की। जब वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाती थी ना, तब वो ऑनलाइन चैटिंग शुरू करता था और फिर अजनबियों को अपने घर बुलाता था और उनको इंस्ट्रक्शन देता था। बस एक शर्त थी, कोई भी जो उसके घर आ रहा है वो सिगरेट पीकर ना आए या फिर परफ्यूम लगा कर ना आए। इसके पीछे का कारण जानते हैं? इसके पीछे का कारण बस इतना था कि जो भी आ रहा है उसकी महक से कहीं उसकी वाइफ की नींद ना टूट जाए। सोचिए, इस घिनौनी करतूत के लिए उसने अपने वाइफ को लगातार सालों तक नींद की दवा दी। और उसके बाद जो लोग उसके घर आते थे उनको वो निर्देश देता था, उनके वीडियो बनाता था, उनकी फोटोज लेता था और वाइफ को कुछ पता ही नहीं चल पाता था। सब कुछ हो जाने के बाद बहुत सामान्य सा व्यवहार करता था, सामान्य तरीके से वाइफ के साथ रखता था। यह कई सालों तक चलता रहा। बीवी को एक बार शक हुआ भी, उसने पुलिस में जाकर बोला भी कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं जब भी उठती हूं मुझे बहुत परेशानी होती है, बहुत तबीयत खराब सी लगती है, अजीब सा लगता है। 2 नवंबर 2020 को एक शिकायत दर्ज कराई, शक जाहिर कराया कि जब भी
सोकर उठती है तो उसको बहुत अजीब लगता है। तो पुलिस ने रिकॉर्ड ले लिया, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं। इसके अलावा वो सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था कि कोई पति ऐसी हरकत कर सकता है, अपनी पत्नी के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। लिहाजा पुलिस ने डोमिनिक को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन अब वो पुलिस के रिकॉर्ड में था। इसी वजह से सुपरमार्केट में एक बार डोमिनिक जो है वो वहां पे सुपरमार्केट में था, और सुपरमार्केट में वो कुछ हरकत कर रहा था जिसकी वजह से पुलिस को शक हुआ। दरअसल पुलिस ने उसके पीछे जासूस लगा दिए थे, और उन जासूसों ने देखा कि वो सुपरमार्केट में कुछ ऐसी लड़कियों की तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहा था जो मिनी स्कर्ट पहने हुए थी। अपने आप में यह अपराध है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने जब पकड़ा तो उसके पास से छानबीन की, और छानबीन में उसके पास से एक यूएसबी ड्राइव मिली। वो यूएसबी ड्राइव जब पुलिस को मिली तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उस यूएसबी ड्राइव में 1, 2, 3, 5, 10,000 नहीं बल्कि 20,000 न्यूड तस्वीरें और वीडियोस थे, और उसको देखकर पुलिस हिल गई। जितने न्यूड पिक्चर्स और वीडियोस थे उसमें सबसे ज्यादा पिक्चर्स और वीडियोस उसकी वाइफ के थे, अलग अलग लोगों के साथ, सबसे ज्यादा। उन तस्वीरों को जैसे ही पुलिस ने देखा, उन वीडियोस को जैसे ही पुलिस ने देखा, घर जो है डोमिनिक का, बिस्तर डोमिनिक का, वाइफ डोमिनिक की, और हर बार एक अलग शख्स उसकी वाइफ के साथ था। उसकी वाइफ बिल्कुल बेसुध। पुलिस तुरंत डोमिनिक को गिरफ्तार करती है, और फिर जब सारा चीजें निकलनी शुरू होती हैं तो पता चलता है 100 से ज्यादा बार उस महिला के साथ रेप हुआ। पुलिस ने उन वीडियोस के आधार पर, फोटोज के आधार पर 51 लोगों को गिरफ्तार किया है, और अभी भी गिरफ्तारी चल रही है। आपको एक और खुलासा कर दूं, साल भर के, सिर्फ 1 साल के अंदर उसने करीब 500 गोलियां खरीदी थी, और यह सालों साल तक चल रहा था। डोमिनिक की जो वाइफ है, जिनके साथ ये हुआ है, उनको इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। बस केवल वो अपने पति से तंग आ चुकी थी, क्योंकि उनके व्यवहार को वो समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने तलाक ले लिया था। लेकिन इसके बावजूद जब ये सब कुछ सामने आना शुरू हुआ, 72 साल की उम्र में यह मुकदमा शुरू हुआ। आज भी डोमिनिक को उनके किए की सजा देने के लिए, उसके किए की सजा दिलाने के लिए वो महिला 72 साल की उम्र में खड़ी है। जो बलात्कारी थे उसमें 26 साल से लेकर 73 साल के लोग थे, और उसमें से 50-51 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, और अभी भी उसकी गिरफ्तारी चल रही है। इसके बारे में जब महिला को पता चला तो वो सदमे में आ गई थी। महिला की जो वकील है स्टीफन, उनके मुताबिक जब एक सुबह वो बहुत घबराई हुई थी और उसको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद फिर वो परेशान इतनी थी कि उसने तय कर लिया कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। उसके बाद उन्होंने उससे तलाक ले ली। लेकिन उनको शक था कि कुछ गड़बड़ है, इस शख्स के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी गड़बड़ था। डोमिनिक की वाइफ ने बताया कि उसका बैकग्राउंड भी गड़बड़ था, क्योंकि उसके अतीत में उसके ऊपर फ्रांस में 1991 में पेरिस में एक बार एक 23 साल की स्टेट एजेंट के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगा था। होता है, चीजें जो है लोग दरकिनार कर देते हैं। लेकिन अब ये लड़ाई चली जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार इंसाफ होकर रहेगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।